नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें एनर्जी है, जियोपॉलिटिक्स है और है बिजली की रफ्तार से लिए गए फैसले। ये कहानी है एक ऐसे पावर प्लांट की जिसने आप कह सकते हैं रातों रात अपना मकसद ही बदल डाला। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा पावर प्लांट बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ एक देश को बिजली देने के लिए, और फिर अचानक रातों रात उस देश में सरकार बदल जाती है। तो अब क्या होगा? ठीक यही दिलचस्प मुश्किल आन पड़ी थी अडानी पावर के सामने उनके गोड्डा प्लांट को लेकर। तो हम इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यह प्लांट आखिर बना क्यों था। फिर उस जियोपॉलिटिकल भूचाल की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसके बाद देखेंगे कि कैसे एक झटपट प्रपोजल से नियमों को बदलने की एक कमाल की रेस शुरू हुई, और आखिर में इसका नतीजा क्या निकला। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अनोखे आइडिया से। आइडिया ये था कि भारत में एक पावर प्लांट बने जो सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे देश के लिए बिजली बनाए। देखिए, ये कोई मामूली पावर प्लांट नहीं था। ये झारखंड के गुड्डा में है और इसे कहते हैं अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। मतलब ये आम कोयला प्लांट से कहीं ज्यादा एफिशिएंट है और प्रदूषण भी कम करता है। और सबसे बड़ी बात, ये भारत की जरूरतों के लिए था ही नहीं। इसकी पूरी की पूरी बिजली सिर्फ एक ही कस्टमर के लिए रिजर्व थी, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। और इस एक्सपोर्ट वाले मिशन को और पक्का करने के लिए इस प्लांट को स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ का दर्जा दिया गया। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि इसे टैक्स और नियमों में खास छूट मिली, जिससे बांग्लादेश को बिजली बेचना और भी आसान और फायदेमंद हो जाए। तो सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। एक प्लांट, एक कस्टमर, एक सीधा साधा मिशन। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ पलट के रख दिया। क्या था वो मोड़? चलिए देखते हैं। तारीख थी 5 अगस्त 2024। बांग्लादेश की सियासत में मानो भूचाल आ गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया और इसकी लहरें सीधी आकर टकराईं गुड्डा पावर प्लांट से, जिसके भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। तो अब सोचिए, अडानी पावर के पास अरबों डॉलर का एक पावर प्लांट है और उसका जो इकलौता कस्टमर था उसी का भविष्य डामाडोल है। सवाल अब ये था कि भाई ऐसे विशाल पावर प्लांट का क्या किया जाए जिसका खरीदार अब शायद बिजली खरीदे ही ना या खरीद ही ना पाए। इस मुश्किल घड़ी में अडानी पावर ने हाथ पर हाथ धरकर इंतजार नहीं किया। उन्होंने वाकई बिजली की रफ्तार से काम किया और एक बड़ा ही दांतेदार प्लान सामने रखा। प्लांट का मिशन ही पूरी तरह से बदल दो। और ये हफ्तों या महीनों की बात नहीं है। बांग्लादेश में सरकार बदलने के ठीक अगले ही दिन, सिर्फ एक दिन बाद, अडानी पावर ने भारत सरकार को एक नया प्रपोजल भेज दिया। ये वाकई एक कमाल का क्राइसिस मैनेजमेंट था। प्रपोजल बहुत सीधा और असरदार था। उन्होंने कहा कि देखिए, जब तक बांग्लादेश का मामला साफ नहीं हो जाता, क्यों ना गोड्डा प्लांट की बिजली को भारत के अपने ग्रिड में सप्लाई किया जाए। इस तरह एक बड़ी मुश्किल को भारत की बढ़ती एनर्जी की जरूरतें पूरी करने के एक मौके में बदल दिया गया। लेकिन एक पेंच था। एक प्लांट जो बना ही एक्सपोर्ट के लिए था, उसे देश के ग्रिड से जोड़ना, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी इंटरनेशनल फ्लाइट को अचानक लोकल बस रूट पर चला देना। इसके लिए तो नियमों और कानूनों के पूरे मकड़जाल को ही बदलना पड़ता। तो इस बड़े बदलाव को सच करने के लिए कई सरकारी एजेंसियों को मिलकर काम करना पड़ा। उन्हें मौजूदा नियमों को बदलना पड़ा, उनमें संशोधन करने पड़े और कुछ तो नए बनाने पड़े, और ये सब कुछ हुआ रिकॉर्ड टाइम में। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये वाकई हैरान करने वाली है। सिर्फ अगस्त के एक हफ्ते के अंदर पावर मिनिस्ट्री से लेकर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी तक एक के बाद एक कई बड़ी एजेंसियों ने अपने नियमों में बदलाव कर दिए ताकि इस काम का रास्ता साफ हो सके। मतलब ये किसी एक डिपार्टमेंट का फैसला नहीं था, ये भारत के पूरे एनर्जी रेगुलेटरी सिस्टम का एक मिलाजुला प्रयास था, जिसमें सब मिलकर इस नामुमकिन से लगने वाले बदलाव को मुमकिन बनाने में लगे थे। कई महीनों की इस तेज रफ्तार कार्रवाई के बाद आखिरकार वो आखिरी पीस भी अपनी जगह पर फिट हो गया। वो क्या था? वो थी फाइनल सरकारी मंजूरी, जिसने इस पूरे प्लान पर मोहर लगा दी। सरकार ने अडानी पावर को एक खास अधिकार दिया, ठीक वैसा ही जो टेलीग्राफ अथॉरिटी को होता है। इससे उन्हें झारखंड के 56 गांवों से नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने की पावर मिल गई। यही वो आखिरी रुकावट थी जिसे पार करने के बाद गुड्डा प्लांट की बिजली भारत के घरों तक पहुंच सकती थी। और हां, ये कोई कुछ दिनों का जुगाड़ नहीं है। ये जो मंजूरी मिली है, ये पूरे 25 साल के लिए है।
मतलब गुड्डा प्लांट अब लंबे समय के लिए इंडियन ग्रिड का हिस्सा बन गया है। ये एक बहुत बड़ा और लंबा कमिटमेंट है। हाँ, लेकिन ये मंजूरी कुछ शर्तों के साथ आई। जैसे कंपनी को लोकल अथॉरिटीज, रेलवे और हाईवे अथॉरिटीज से एनओसी लेनी होगी। सिविल एविएशन और डिफेंस मिनिस्ट्री से भी क्लियरेंस जरूरी है। और हाँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाले इलाके में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन करना होगा। सब कुछ फाइनल होने के बाद ही ऑपरेशन शुरू हो पाएगा। तो गुड्डा प्लांट की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये दिखाती है कि एनर्जी और जियोपॉलिटिक्स कितने गहरे जुड़े हुए हैं और कैसे एक अप्रत्याशित घटना रातों रात पूरे खेल को बदल सकती है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक बार की बात थी, या भविष्य में हमें एनर्जी सेक्टर में ऐसे और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।